नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनावी साल में हार्डकोर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व में दंगल तेज होता नजर आ रहा है। बीजेपी के गाय, गौशाला और मंदिर जैसे परंपरागत मुद्दों को अब कांग्रेस बीजेपी से छीनती नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अब हर उन विषयों पर काम कर रही है, योजनाएं बना रही है जिन मुद्दों को बना करके बीजेपी कांग्रेस को अक्सर घेरा करती थी। आज छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन पर काम हो रहा है, कौशल्या महोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण कुंज योजनाएं चलाई जा रही हैं और ऐसे कई फैसलों के जरिए बीजेपी के हाथ से एक के बाद एक मुद्दे लपक लिए गए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि ये राम की भक्ति है या फिर सियासी नूरा कुश्ती। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को क्या चित करने की प्लानिंग है और धर्म के जरिए बीजेपी को मुद्दाविहीन करने को अब तैयार हो चुका है कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी के एजेंडे को हाईजैक कर क्या कांग्रेस अपने आगे की रणनीति को तैयार करेगी? धर्म, विकास और छत्तीसगढ़ीय संस्कृति के जरिए क्या बीजेपी को मात देने का प्लान है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया। श्री राम के ननिहाल चंदखुरी में इस आयोजन के जरिए सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आईना भी दिखाया। कौशल्या महोत्सव, पहली बात तो है कि पूरी दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। 15 साल बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। राज्यपाल महाराष्ट्र के गांव है चंदखुरी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हमने उसका जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया और हर साल कार्यक्रम करते हैं। अब उनको बजट में हमने शामिल कर दिया कि कौशल्या महोत्सव हर साल मनाया जाएगा। उधर विपक्षी बीजेपी ऐसे आयोजनों को सियासी बता रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में महोत्सव के नाम पर भारी भरकम खर्चा, ये एक चुनावी एजेंडा को लेकर के चल रहे हैं कि लोगों को हम भावनात्मक रूप से कैसे जगाएं। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल सत्ता में आए हैं, उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिससे विपक्ष मुद्दा विहीन होता गया। मसलन सरकार में आने के बाद राम वन गमन पथ पर काम हुआ, माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, गाय और गोबर से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई, 30 त्योहारों को लेकर सरकार गंभीर दिखी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता को पहचान दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए। तो एक तरफ छत्तीसगढ़िया की पहचान के जरिए जमीन मजबूत की, तो दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर ऐसे ऐसे बाउंसर मारे कि बीजेपी अपने ही एजेंडों पर चित होती नजर आई। हालांकि इन तमाम योजनाओं और आयोजनों का असर जनता पर कितना हुआ है या होगा, इसका फैसला आने वाले चुनावों में ही हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो सवाल ये उठ रहा है कि धर्म के नाम पर क्या असल में राजनीति की जा रही है? क्या चुनावी साल है इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है? इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत धनंजय जी आपसे ही, कोशिश की जा रही है कि जो बड़े आयोजन है उनको किया जाए। विपक्ष का यह आरोप है कि आप चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए आप धर्म की पिच पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। क्या वाकई में विपक्ष का यह आरोप सही है? जल्दी से जवाब सर। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश की जनता को ठगने का काम करते हैं और उसके आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, आज उनको माता कौशल्या महोत्सव के नाम से पीड़ा हो रही है, राम वन गमन पथ के नाम से पीड़ा हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो मूर्ति लगी इस प्रदेश में 4 जगह बड़ी बड़ी, उसके नाम से पीड़ा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो आचरण है उसको प्रदर्शित करने के लिए काफी है। यही वो भाजपा है जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार में थी, जब करीना कपूर को और सलमान खान को बुलाकर उसके साथ सेल्फी लेते थे, कार्यक्रम कराते थे, लेकिन माता कौशल्या कभी कार्यक्रम नहीं करवाए, न कभी महोत्सव मनाए। आज उनको पीड़ा हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनावी साल है इसलिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, हम जिस दिन सरकार में आए हैं, हमने जो वादा किया तो उस वादा को पूरा करने का काम किया। हमने राम वन पथ के निर्माण के काम की शुरुआत की सरकार बनने के बाद। हमने माता कौशल्या का जो एकलौता मंदिर है विश्व में, छत्तीसगढ़ में, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमने काम किया है। तो हम तो पहले दिन से कर रहे, सत्ता में आए उस दिन से
तो ये चुनावी वर्ष कैसे हो गया? लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी छत्तीसगढ़ का भांचा है और माता कौशल्या के मायके है और विश्व के इकलौती मंदिर है। ये तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की दिशा में काम कर लेना था। हाँ। लेकिन इनको सलमान खान और करीना कपूर से फुर्सत मिलता तो इस विषय झांकते। ठीक है। मैं जरा डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपको इसमें जल्दी से जरा जवाब लेता हूँ, इसमें जोड़ रहा हूँ आपको। सवाल सर ये है कि आप जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर के कई बार ऐसे स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, वो धर्म का ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन आप अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको लेकर के सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये तो अच्छी बात है ना, होने दीजिए, अच्छी बात है ये तो। नहीं करिए, कोई आपत्ति नहीं हमको, लेकिन थोड़ा समय देते मैं जो बोलूँगा उसके, और किसी को आपत्ति नहीं है। बढ़िया, आप कौशल्या माता का पूजा कीजिए, मंदिर बनाइए, कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन आपको बता दो कि कांग्रेस जो है अपने विचारों से भटकती जा रही, कभी इधर कभी उधर, कभी साफ हिंदुत्व, कभी तुष्टीकरण की नीति। ये सब जो है कांग्रेस के भटकाव का नतीजा है। आपको एक चीज बता दो कि दिल और दिमाग दो चीजें हैं। कोई व्यक्ति यदि दिल से काम करता है तो उसके परिणाम को नहीं सोचता है, और कोई यदि दिमाग से काम करता है तो उसको लगता है इसमें लाभ और हानि क्या। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए दिल का मुद्दा है, हम उसमें लाभ और हानि नहीं देखते। नहीं, अगर वो भटक भी गए सर, अगर उनका ये भटकाव भी है और भटक करके अगर वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वही रास्ता तो बीजेपी का भी है ना, बीजेपी चाहती तो यही है ना। सुनिए ना, मैं यही तो बता रहा हूं मैं आपको। कल यदि इनको लगने लगे कि तुष्टीकरण से वोट ज्यादा मिलेंगे तो ये गाय को, गोबर को, गौवन पथ को सबको छोड़ देंगे। आप ये बताइए, जो पार्टी कुछ साल पहले राम के अस्तित्व को नकारती थी, राम सेतु के अस्तित्व को नकारती थी, वो आज सिर्फ वोट के लिए उसको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 330 सीटों तक पहुंच गई हिंदुत्व के कारण। तो इनको लगता है नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुत्व की पिच पर आकर के कांग्रेस पार्टी के नेता बैटिंग कर रहे हैं और इसीलिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? हाँ। हम तो कह रहे हैं और जनता ये इनकी राजनीति है। ये जो है, कल यदि इनको लगने लगे कि तुष्टीकरण से ज्यादा वोट मिलेंगे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ भाग। इनकी लाइन कुछ नहीं है, इनकी लाइन सिर्फ है वोट। इस राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने नकारा, एफिडेविट दिया, राम सेतु को नकारा, एफिडेविट दिया। नहीं, वो तो सर ये भी कहते हैं ना कि आपको भी तो समय दिया, 15 साल तक आपकी भी सरकार रही, आपने राम गमन पथ कब बनाया? नहीं बनवाया। आज की सरकार को समय मिला तो उन्होंने बनवाया। सुनिए, दिल से और दिमाग से मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। या आज वोट की राजनीति कर रहे हैं, राम उन्नमन पथ या राम मंदिर या राम कौशल्या माता के मंदिर से नहीं है। हिंदुत्व की रक्षा कीजिए आप। हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुत्व क्या रहेगा? धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश में, आप देख रहे हैं बस्तर में क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि बीरनपुर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उसका परिवार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये हत्यारे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। कवर्धा में क्या हो रहा है? भगवत ध्वज कुचला जा रहा है। आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप पूजा कितनी कर लीजिए राम की, लेकिन यदि राम पे आक्रमण होता है, हिंदुत्व पे आक्रमण होता है, तो यदि आप कार्यवाही नहीं करते हैं, उसका मतलब यही है कि आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप वोट के लिए कौशल्या माता के मंदिर आप करते, बीरनपुर में कार्रवाई। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद उचित शर्मा जी आपके पास आता हूं। ठीक है विमल जी। धनंजय सर, अब एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं कि एक काम को करने का तरीका होता है या तो दिल से या दिमाग से। वो कह रहे हैं कि आप तो दिमाग से काम कर रहे हैं, हम तो दिल से काम करते थे। देखिए, बहुत पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रदेश में मूर्ति लग रही, बहुत पीड़ा हो रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना, तुष्टीकरण की बात करते हैं, वोट की राजनीति बात करते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मोहन भागवत जी गए थे अभी क्रिसमस भोज कराने के लिए, और अभी तो नरेंद्र मोदी जी गए थे ईद के कार्यक्रम में, मिले मुसलमानों के साथ, भारतीय मुसलमानों के साथ। तो क्या ये वोट के लिए गए थे? क्या ये मोहन भागवत जी जा रहे क्रिसमस में क्या धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं? बहुत ही बेतुका बयान बात करने की भाजपा नेताओं की आदत है। दूसरी बात, इसी सदन में अभी आपको देखे होंगे सुधांशु जी कि किस प्रकार से भाजपा सरकार के मंत्री ने, मतलब मोदी सरकार के मंत्री ने सदन में कहा कि राम सेतु जैसा कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है राम सेतु जैसा। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, पूरा देश देख। अरे आप क्या बात कर रहे हो? सुन लीजिए ना, आपको पता नहीं है विमल जी, आपको तो पता नहीं है विमल जी, करेक्ट डॉक्टर है आप, बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरे से ज्यादा अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आया है। थोड़ा यहाँ बोलना है, ऐसा नहीं था। तो नहीं है आपको मेरे से ज्यादा जो है थोड़ा सा तार्किक रूप से आप हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं तो कवर्धा में आप लड़ाई कर लेते हैं। वहाँ जो तुष्टिकरण, वहाँ जो आपके मंत्री जो है 150-200 गाड़ी के साथ जा रहे हैं, आप जो है धर्मांतरण करा रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। बड़ा आरोप है सर, ये बड़ा आरोप है ना। आप ये बार-बार कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो करवाना कोई सरकार थोड़ी चाहती है कि धर्मांतरण होगा, या कोई सरकार ऐसा चाहेगी कि उसके प्रदेश के अंदर जब उसका राज है तो धर्मांतरण जैसे मामले सामने आए, विपक्ष को बैठे बैठाए कोई मुद्दा मिले। हाँ नहीं, सरकार रोक क्यों नहीं रही है? हाँ ये बताइए। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। मैं जरा उचित शर्मा जी को, ठीक है सर, ठीक है, उचित शर्मा सर को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। उचित शर्मा सर, एक चीज बताइए कि अब कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर, जैसा कि विपक्ष के नेता और बीजेपी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं, विमल चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो भटकाव में आ चुकी है, भटक चुकी है रास्ता। अगर वो रास्ता भटक चुकी है तो भटक करके उस रास्ते पर आ चुकी है जो बीजेपी का रास्ता है। हिंदुत्व की पिच पर आकर के अगर कांग्रेस नेता बैटिंग कर रहे हैं तो क्या अब ये बीजेपी की पिच को कमजोर करने की तैयारी है? शुभेंदु, देखिए दोनों ही पार्टी राजनीति कर रही है। पहले 89-90 के दौर में अगर राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है और धर्म का यूज किया है, तो वही बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस वो, खासकर मैं भूपेश बघेल के बारे में बोलूंगा कि भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर शुरू से रहे हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान में जो इनका अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये बात चर्चा हुई थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हमको जाना चाहिए, और कई साउथ के नेता भी थोड़ा सा इसके खिलाफ गए, कई दिग्विजय सिंह जैसे लोग इसके साथ गए, कि चर्चा वहां भी हुई थी। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा जो है, अब चूंकि राजनीतिक पार्टी है, वो ऐसा कोई भी विषय विपक्ष का छोड़ देना नहीं चाहते जिसपे वो काम न करे। उनको लग रहा था कि हम इस जगह पे पिछड़ रहे हैं, तो उस जगह वो काम कर रहे हैं। तो देखिए राम धर्म के नाम पे तो चीजें शुरू से होती आई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भी सच होती नहीं है, कांग्रेस में भी। अच्छा, बार-बार एक नैरेटिव चल रहा है सर, एक बार-बार नैरेटिव चलता है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त, उससे पहले या उसके आसपास, क्योंकि कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत पर राम मंदिर का शिलान्यास होगा, तो ये इसका कहीं लाभ सिर्फ अकेले बीजेपी को मिल जाएगा, इस बात का डर भी है। और इसी की काट क्या रामवन गमन पथ है? नहीं, राम गमन पथ तो मंदिर को सुना जुड़े, दोनों अलग अलग 5 साल का गैप है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा बहुत पहले से की थी और उनके एजेंडे में बहुत पहले से है। तो भूपेश के एजेंडे में कृष्ण कुंज हो गया। आपने जो चीज बताई, मैं सहमत हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रेंचाइजी, जिस धर्म की, जिस राष्ट्र की फ्रेंचाइजी जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, भूपेश का पूरा राजनीतिक रूप से उसको छीनने का प्रयास है। वो ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहते कि जो भारतीय जनता पार्टी, गाय हो, गोबर हो, कृष्ण कुंज हो, और 30 त्योहार हो, हरेली, भोजली, हलषष्ठी, पोला, शक्ति, जितने भी त्योहार हैं वो आत्मीयता, छत्तीसगढ़ी अस्मिता के नाम से जोड़ के इकट्ठा रखना चाहते। देखिए, यानी कि लोगों के साथ कनेक्ट करके वो ऐसे प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं जिससे उनकी छवि लोगों के बीच में बन सके। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है सर, विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विमल जी कहना चाह रहा हूँ, उचित जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फ्रेंचाइज। देखिए, आप जानते हैं यदि इस देश में 14% मुस्लिम वोट है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन कभी बदलने की कोशिश नहीं की कि उस वोट के लिए हम बदले लाइन। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, चाहे वोट मिले या ना मिले, भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म काल से दृढ़ता के साथ इस पद पर डटी हुई है। तो ये फ्रेंचाइजी और ये वाली बातें जो है, ये मेरे को कहीं समझ नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को जब वोट नहीं मिलता था तब भी भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पे थी। आज भारतीय जनता पार्टी को उस नाम से वोट मिलता है तो भी भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पे। अच्छा, एक चीज बताइए विमल जी, अगर जो आपका एजेंडा है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर कांग्रेस के नेता भी या कांग्रेस की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है तो इससे नुकसान तो आपको भी होगा ना? बीजेपी को इसी बात का तो डर है। देखिए, वीर सावरकर थे तो गाय को लेके, वीर सावरकर डॉक्टर साहब थे तो गाय को लेके उनकी ओपिनियन क्या थी? जब आप आ पाए तो गाय को लेके आपकी ओपिनियन क्या हो गई? तो समय के मैंने पहले बताया आपको, नहीं मैंने पहले बताया उचित जी। आज इनको लग रहा है
कि सॉफ्ट हिंदुत्व से वोट मिलेगा, तो इसलिए उस तरफ जा रहे हैं। कल इनको लगने लगे कि तुष्टीकरण से वोट मिलेगा, तो तुष्टीकरण की जाएंगे, इनको लगेगा। ठीक है उचित जी, हाँ मैं उसका तर्क दूंगा डॉक्टर साहब। बहुत समय पे मैं आपको दूंगा, आपने भी बहुत सारे चेंजेस किए अपने आप में, आपने आइडियोलॉजिकल चेंजेस आप में आए। आपने देखिए, मैं इसको जनसंघ से आपको गिना सकता हूँ कि जनसंघ की आइडियोलॉजी और से आए तो आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में देख लिए जमीन आसमान के फर्क आपको देखने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर जी, मैं 370 ये डॉक्टर साहब जनसंघ के कार्यकाल से चलता था और 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग बन चुकी है ना भारतीय जनता पार्टी। विमल चोपड़ा सर, हटाएगी तो आप छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ जोड़ करके, मैं यही तो मेरा सवाल है ना। मैं ठीक है, मैं जरा धनंजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है विमल जी, ठीक है, मैं वापस करता हूँ जरा। हाँ धनंजय जी, अब एक चीज बताइए कि जिन मुद्दों का आधार बना करके सॉफ्ट हिंदुत्व का जो आधार है, मेरा सवाल तो यही है कि आपको उनकी पिच पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि वो मान करके चल रहे हैं कि हमारी पिच पर आकर के बैटिंग की जा रही है। ये ऐसा उनको लगता है। आप देखेंगे गुलामी के दौर में भी कांग्रेस के नेताओं ने ही गणेश प्रतिमा की स्थापना करके लोगों को साथ में जोड़ने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हे राम बोलते थे, राम धुन गाते थे, राम जी की भक्ति करते थे और लोगों के साथ जुड़ाव किए। कांग्रेस की जब पहली सरकार बनी तो देखिए उस दौरान सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, बहुत सारे ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। अभी कल ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, भारतीय पुरातत्व अधिकारी का रिपोर्ट था वो, कर्नाटक में 200 के आसपास एक जगह मंदिर है, पौराणिक मंदिर, उसमें से 120 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम कांग्रेस ने किया। 80 मंदिर ऐसे जिसमें भारतीय जनता पार्टी झांकी नहीं है। वही हमारे लिए हमारे धर्म, हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे आस्था का विषय है। मर्यादा श्री राम जी हम सबके पूजनीय है, उसी के मार्ग में चल के तो हमने इस देश को आजाद कराया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आखिर डर क्यों रही है? अगर आपके एजेंडा सही है तो आपको वोट मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी अगर मुस्लिमों के साथ जाने को मिलने को तैयार है, गले मिल रहे हैं, क्या ये भाजपा का डर बता रहे हैं? अगर मोहन भागवत जी क्रिसमस डे पर चर्च जाते हैं, किसी भोज का आयोजन कराते हैं, क्या भाजपा वोट के लिए काम कर रही है? अच्छा, एक सवाल और भी है धनंजय सिंह जी, विपक्ष क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की आवाज उठाई जा रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर आप हिंदू धर्म के साथ हैं या उनको भी अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी भावनाओं का अगर सम्मान करते हैं, तो बेमित्रा में जो घटना होती है, वीरनपुर का जो मामला सामने आता है, उसको लेकर के आज भी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज भी एक स्टेटमेंट आया था अरुण साहब जी का, वो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन जो आरोपी है उन तक नहीं पहुंच रही है पुलिस। अरुण साहब जी झूठ बोलते हैं, वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने वहां पे जितने लोगों की गिरफ्तारी की है उसके बाद तो सर्च जांच हुआ, उसमें लोग गिरफ्तारी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है, वैमनस्यता फैलाना है, हिंसा करना है, उन्माद पैदा करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शांति के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। और जहां भी घटना होती है कानून तो उनमें काम करता है ना। और मैं तो कह रहा हूँ ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश में 15 साल के शासन काल के दौरान जिनके नेता गौ सेवा के नाम से गौ माता का अनुदान खा जाते थे और गौ माता की निर्मम हत्या उनके गोठानों में होती थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मेघालय में बीफ सप्लाई की बात करते हैं और गौ सेवा की बात करते हैं। कैसे दोनों चीज एक साथ हो सकता है? और मैं कह रहा हूँ ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का बात हो रही है, भाजपा को पीड़ा क्या हो रही है? भाजपा कल ये भी बोल सकती है कि रामचरितमानस का निर्माण तो हमने किया है, तो क्या देश उसके साथ चला जाएगा? विमल जी बोलने विमल जी जरा जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। नहीं, किस प्रकार का झूठ और सफेद झूठ बोलते हैं। मैं धनंजय सिंह जी को बता दो कि जो मंदिर बना था सोमनाथ का, उसके उद्घाटन में पटेल जी जा रहे थे, उनको रोकने का काम नेहरू जी ने किया। क्या आप मत जाइए वहां, ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। दूसरी बात, जिस गांधी जी का नाम लेकर के आप जो है बोल रहे हैं कि गांधी की कांग्रेस है, उन्हीं गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कहानी क्या बताएंगे? पूर्ण हो चुका है, क्या बताएंगे? सिर्फ कुर्सी के लिए। मोहन भागवत जी ने बताया क्या? गांधी जी की, वीर सावरकर जी ने आपको आगे बताया है? और आपने नहीं, मोहन भागवत जी बताया कि कांग्रेस को बचाए रखा। आपको वीर सावरकर जी बता रहे हैं क्या? आप जिस प्रकार से कौन बताया? मोहन भागवत जी बताए कि वीर सावरकर जी बताए कि गुलवरकर जी बताए? कौन बताया आपको? अरे थोड़ा राहुल, सर बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की, सिर्फ छत्तीसगढ़ पर बोलते हैं। माफी नहीं मांगूंगा, जो संघियों तो बंद हो रही है। भाजपा के बारे में
उनकी दोस्ती बंद हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है माफी के साथ रोक रहा हूँ। एक मिनट जरा विमल जी और धनंजय जी, एक मिनट जरा विमल चोपड़ा जी और धनंजय सिंह जी, एक मिनट जरा। ठीक है, उचित शर्मा सर, जरा समय थोड़ा सा कम है सर। उचित शर्मा सर, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा माहौल बना दिया देश भर के अंदर, अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी आना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है, ये दिमाग से सोच करके वो चल रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा ही माहौल अगर रहा तो इसका बेनिफिट छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव में कहां कितना नजर आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन इसकी नजर आती है? देखिए नो डाउट कि ये माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो इस धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने में वो रोल रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की आप शुभेंदु अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का सॉफ्ट हिंदुत्व का जो अपनाया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा, निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में वो उनको ये फायदा मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववाद की तरफ जो खींच रही है उससे वो इनकी तरफ वो वोटर्स डाइवर्ट होंगे। जो मुद्दा जो कांग्रेस पिछड़ रही थी वो इसमें थोड़े से एक कदम आगे होंगी और अब बराबर जहां तक धर्म की बात होगी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होगी, कांग्रेस और भाजपा एक साथ खड़े नजर आएंगे। कहीं पे भी कांग्रेस पीछे नजर नहीं आती, जो 5 साल से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार रावण ने भेष बदल करके सीता माता का हरण किया, वही हाल कांग्रेस का है। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस पार्टी चल रही है और अगर इस रास्ते पर चल रही है तो फायदा किसको कितना मिलने जा रहा है, ये देखने वाली तस्वीर होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।